कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेयर होल्डर के साथ प्रैंक हो गया है या अनाउंसमेंट हो गई फिर उसके बाद जो है तो वो अक्सर बंदा गायब हो जाता है ना। अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप हमें इजी लोड करें, फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे, फिर बाद में पैसे नहीं मिलते। या अक्सर जो है तो कर्जदार जो कर्ज लेके भाग जाता है फिर उसके पीछे ढूंढना पड़ता है, मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो डिस्कस करते हैं आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया था 24 फरवरी 2026 को 350%, जो कि 35 रुपए पर शेयर डिविडेंड बनता है, जो कि उन्होंने पे करना था 20 अप्रैल 2026 को। लेकिन आज 22 अप्रैल हो गए लेकिन अभी तक वो अकाउंट्स में नहीं आया और शेयर होल्डर में एक वो कहते हैं ना खलबली मची हुई है कि ये पैसे कब हमारे अकाउंट में आएंगे। तो उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है वलीद तारिक। अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। देखें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो शेयर है आज अगर उसकी हम बात करें तो वो 212 रुपए पे खड़ा है, 212 रुपए पे खड़ा है। और आज जो है तो ये मतलब 3.5 रुपए नीचे गया है तकरीबन। और आज जो इसने अपना हाई लगाया है 221 लगाया है और ये ओपन हुआ था 217 पे और फिर ये नीचे गया है। अब अगर हम बात करें इस स्टॉक की, बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, फंडामेंटली टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। गवर्नमेंट का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में चलता है। यहाँ पे देखें चूंकि जंग के हालात शुरू थे तो ये कुछ ऊपर भी गया लेकिन फिर जंग की वजह से जो है तो ये मुसलसल अब नीचे आता गया। फिर चूंकि 35 रुपये ये एक्स भी हुआ है तो वो भी जो है तो इसमें माइनस हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसने अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी दी है। ये देखें यहाँ पे आपको अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी नज़र आ रही है। ये देखें 179 पे, फिर जो है तो 190, फिर उसके बाद 190 से जंप मारते हुए जो है तो अच्छा खासा ये ऊपर गया है 212 और फिर अभी 212 पे खड़ा है। आज ये स्टॉक फिर क्यों माइनस गया है उसकी एक मेजर वजह है। मेजर वजह यह है कि इस की अनाउंसमेंट एक आई थी। अनाउंसमेंट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, एक अनाउंसमेंट आई थी। इस बैंक ने जी अनाउंसमेंट की, अपने जो है तो बोर्ड से अप्रूवल ली, अपने एजीएम से अप्रूवल ली, 350% रिकमेंड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और फिर बाद में एजीएम से भी अप्रूवल हुई 31 दिसंबर 2025 को कि हम आपको शेयर पर शेयर जो है 35 रुपए डिविडेंड देंगे। और यहां पे एक क्लॉज डाल दी इन लोगों ने। क्लॉज क्या डाली, क्लॉज को भी जरा सा देखते हैं। ये क्लॉज जी, सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल अंडर सेक्शन 17 ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है तो नेशनलाइजेशन बैंक एक्ट के तहत 1974 के तहत चल रहा है, तो ये क्लॉज इसमें एक डली हुई है। ये लेटर है जी, ये लेटर भी मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये लेटर 9 मार्च का है, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरा लेटर भी इन लोगों ने निकाला 31 मार्च को, उसमें भी इन लोगों ने ये बात की है। ये देखें, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी की हुई है। असल बात पे आते हैं लेकिन पहले ये चीज़ें बताना बड़ा ज़रूरी है। फिर इन्होंने बात की है कि भाई हम आपको 35 रुपए पर डिविडेंड देंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 17 ऑफ द बैंक एक्ट। अब जो है तो मार्केट में बड़े जो है तो बातें चल रही हैं कि क्या वजूहात हैं कि ये स्टॉक, इतना बड़ा स्टॉक, इतनी बड़ी कंपनी जो है डिविडेंड अनाउंस तो किया, वाई हैजंट एनबीपी नॉट पेड डिविडेंड, 35 रुपए डिविडेंड अभी तक इसने नहीं दिया। ये जी एक न्यूज़ है, लिंक न्यूज़ के नाम से है। इधर अच्छी खासी ये बातें चली हैं, वही बातें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा चैनल है ब्लूम पाकिस्तान पे भी जो है तो ये बात आई है, एनबीपी फेस स्क्रूटनी ओवर द डिले इन 18.5 बिलियन डिविडेंड, मतलब 18.5 बिलियन डिविडेंड की पेमेंट अभी तक नहीं हुई। क्या वजूहात है, बैंक के पास पैसे नहीं हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है तो तजब्बुब का शिकार है। थोड़ा सा इस पे हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होने वाला है मार्केट में और नेशनल बैंक क्या कर रहा है। नेशनल बैंक बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और डिविडेंड डिले की बेसिकली हम रीजंस को देखते हैं। तो जी सबसे पहले हम डिविडेंड डिले की थोड़ी डिटेल देखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताई कि 35 रुपए इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 20 अप्रैल को क्रेडिट होना था। आज 22 अप्रैल है लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट नहीं आई और ना ही इनकी तरफ से कोई न्यूज़ आई है। अलबत्ता ये न्यूज़ ज़रूर आई है कि इनका आने वाला जो है तो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, वो सिर्फ आ रही है जिसमें ये क्वार्टरली
फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, इनकी 21 अप्रैल को नोटिस ऑफ द कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन इनका एक आया है, ये ब्रीफिंग सेशन इनका एक आया है। इसके अलावा जो है 17 अप्रैल को इनके कुछ शेयर होल्डर्स ने जो है तो परचेजिंग की थी, वो आया है। इसके अलावा अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें तो 21 अप्रैल को देखें जी, इनके बोर्ड मीटिंग के हवाले से भी आया कि इनका जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो कब है, 29 अप्रैल को, मतलब 6-7 दिन बाद इनकी दूसरी बोर्ड की मीटिंग है, जो कि ये 31/3/2026 फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। उस हवाले से जी है तो इनकी मीटिंग है। तो मतलब इन्होंने जो शेयर अनाउंस किए थे उस हवाले से अब तक कोई बात नहीं की कि 35 रुपये हमने आपको देने हैं, गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ देने हैं, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द नेशनलाइजेशन बैंक एक्ट के तहत देने हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं। तो डिविडेंड की डिटेल तो आपको पता चल गई। एक्चुअल इशू क्या है, क्या मतलब क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो है तो बैंक पेमेंट नहीं कर रहा। अगर सेक्शन 17 का जो इन्होंने जिक्र किया है बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, वो क्या कहता है? क्या नेशनल बैंक के पास पैसे नहीं है? एक सवाल ये भी है, इतना बड़ा बैंक है तो क्या इसके पास पैसे नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेशनल बैंक ने जो अभी अपना जो प्रॉफिट डिक्लेयर्ड किया है वो तकरीबन जो है तो 85.93 बिलियन डिक्लेयर्ड किया है 2025 का प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट तो इनके पास अच्छा खासा है, पैसे तो अच्छे खासे कमा रहे हैं, लेकिन जो डिविडेंड अनाउंस किया 18.5 बिलियन वो क्यों नहीं दे रहे? रीजन ये भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट क्यों डिले हुई। एक रीजन जो फैक्टर मुझे लग रहा है, एक वजह ये भी है क्योंकि जो नेशनलाइजेशन एक्ट हमारा है 1974, वो ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट का बैंक है। सेक्शन 17 इसका ये कहता है कि गवर्नमेंट का बैंक है, तो इसकी जो अप्रूवल है डिविडेंड की, जो कि इन्होंने अपने एजीएम में भी लिखी हुई है, वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई फर्द वाहिद नहीं है, वो कैबिनेट है। तो बेसिकली कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल देनी है, या कैबिनेट अप्रूव करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि आप इसकी अप्रूवल दें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने कामों में बिजी है, और कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कैबिनेट की जो लास्ट मीटिंग हुई है वो 8 अप्रैल को हुई है। तो मतलब ये हुआ कि 8 अप्रैल के बाद कैबिनेट की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। और कैबिनेट कहां बिजी है इस वक्त? कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर हमारे कहां बिजी हैं? जो डेलीगेशंस आ रहा है ईरान का, यूएस का, जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें बिजी है। तो दैट इज द अनदर रीजन कि हमारी कैबिनेट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस इशू पे आए। जो अपने मुल्क का इशू है उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं है बेसिकली। तो जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप मिनिस्ट्री को कह दें। जब मिनिस्ट्री को नहीं कह सकते तो आप खुद इनको पावर दे देंगे, जो बोर्ड ने अप्रूव किया है दैट इज एनफ। और ना ही नेशनल बैंक इस पे कोई मजीद एक्शन ले रही है, शायद अभी ले इन दिनों में, कि भाई अब क्या करें, क्योंकि मिनिस्ट्री की अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बात नहीं हुई, ना गवर्नमेंट की तरफ से बात हुई है। तो इसकी बेसिकली अप्रूवल जो है तो वो 2 इदारों में से किसी एक ने देनी है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने देनी है या कैबिनेट डिवीजन ने देनी है। तो दैट इज अनदर रीजन कि ये डिले हो रहा है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इंतजामी मसला है, फाइनेंशियल इशू नहीं है। अगर हम इसकी लीगल पोजीशन की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिबिलिटी, देखें इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है चूंकि गवर्नमेंट का बैंक है, दूसरी अगर हम बात करें तो नेशनलाइजेशन एक्ट कहता है कि इसमें जो है तो आपने जो है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लाजमी लेनी है। तो चूंकि गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए तो इन्होंने भेजा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बैठेगी तो तब अप्रूवल देगी ना। तो लीगल पोजीशन में ये लोग सेव हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन क्रेडिबिलिटी पे जरूर बात आती है, आपकी लीगल पोजीशन क्रेडिबिलिटी पे जरूर बात आती है कि ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं की। लेकिन मसला वहाँ पे एक ये भी है कि ईरान और यूएस का जो मसला है वो तो अचानक से ही आ गया ना कि पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा करेगा। पहले तो ये नहीं था। कंपनीज एक्ट 2017 का रूल क्या कहता है? कंपनी एक्ट 2017 का रूल ये कहता है कि जब आप डिविडेंड अनाउंस करें तो वो विद इन 15 डेज आपने डिविडेंड देना होता है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो सीरियस लीगल पेनल्टीज आपके ऊपर आ सकती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये भी एक मसला है, इवन कि आपको जेल भी जाना जा सकता है जो आपके प्रेसिडेंट वगैरह ये सीईओ होते हैं। लेकिन चूंकि उसकी शराइत ये है कि आपने डिक्लेयर्ड किया हो, लेकिन यहाँ पे अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन तो तब होगी जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। डिक्लेरेशन तब होगी कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया लेकिन इन्होंने दिया नहीं, तब। तो यहाँ पे ये लीगली सेव है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए कंसर्न्स, इन्वेस्टर तो बेचारा परेशान है। वो तो इस आस में बैठा था जिसने इन्वेस्टमेंट की है कि भाई मेरे अकाउंट में जो है तो 20 तारीख को पेमेंट आ जाएगी। वो तो प्लान करके बैठा हुआ था कि मेरे अकाउंट में 20 अप्रैल को पेमेंट आ जानी है, 20/4/26 को मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जानी है। वो तो इस आसरे में बैठा हुआ है, वो तो इस आसरे से जो है तो लोगों से पेमेंट लेके भी बैठा हुआ है, वो तो इस आसरे में जो है तो मुख्तलिफ प्लान्स करके बैठा हुआ है, लेकिन उसके अकाउंट में तो अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स में बहुत तजब्बुब का शिकार है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या सोचेगा?
अगेन वो नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट का सोचेगा? एक तो आप एनुअल डिविडेंड दे रहे हैं, क्वार्टरली डिविडेंड नहीं दे रहे, ऑलमोस्ट बैंक क्वार्टरली पे आ गए हैं, लेकिन आप एनुअल दे रहे हैं। आल्दो कि आपने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, लेकिन डिविडेंड देने के बाद भी फंसे हुए हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। फिर इससे आपकी मार्केट इम्पैक्ट, वही बात जो अभी मैंने की है, अगेन आपकी तरफ कोई नहीं आएगा, मार्केट इम्पैक्ट आपका खराब हो रहा है, आपका ब्रांड नेम खराब हो रहा है, आपकी इमेज खराब हो रही है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। तो नेशनल बैंक को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। नेशनल बैंक के से ज़्यादा गवर्नमेंट का कंसर्न है, चूंकि गवर्नमेंट का बैंक है, स्टेट बैंक का बैंक है। नेशनल बैंक जो है तो वो गवर्नमेंट ओन बैंक है। मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए कि भाई इससे हमारे बैंक की, इससे हमारे जो है तो ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो ऐसा कोई अमल ना करें जिसकी वजह से ब्रांड इफेक्ट हो, जिसकी वजह से नेशनल इफेक्ट हो। और नेशनल बैंक का जो लोगो है वो पाकिस्तान का लोगो है, नेशनल का नाम है, तो आपने जो है तो ब्रांड को करना है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं और शेयर होल्डर हैं वो इस वक्त परेशान है, और यही वजह थी कि देखें आज जब इसकी डेट गुजर गई तो उसके बाद ये स्टॉक आज ऊपर गया था, लेकिन फिर एंड में नीचे आया। जब लोगों ने देखा कि अभी तक पैसे नहीं आए तो ये नीचे आया। और आने वाले दिनों में भी अगर ये 1-2-4 दिन तक मजीद इस तरह के हालात रहे, एक तो जंगी हालात, दूसरा जो है तो नेगेटिव इम्पैक्ट डिविडेंड ना क्रेडिट होने का, तो इसकी वजह से ये स्टॉक मजीद नीचे आ सकता है। लेकिन इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। कंपनी अपने रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है 29 को, तो इस स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये 280 या 230, 290 और 285 भी क्रॉस कर सकता है। 287 इसने हाईएस्ट लगाया था, ये 300 भी क्रॉस कर सकता है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंतज़ामी मसले मसाइल अपनी जगह, तो इस चीज़ को जो है तो देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपके माइंड में जो सवाल होंगे वो क्लियर हुए होंगे। बहुत से सवाल मुझे आ रहे थे, मैंने कहा चलो मैं इसको वीडियो की शक्ल में क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।